प्रेस क्लब में है और हमारे साथ बीईओ आयोग का जनरल सेक्रेटरी फैसल बाबर जी मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे सीमांचल का जो प्रमुख मुद्दा है, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया का जो प्रमुख मुद्दा है उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप देखते होंगे कि मेरा लगातार सवाल रहता है सरकार से कि किसान का हाल बेहाल है, यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवा पलायन कर रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे और किशनगंज के व्यू फंड को लेकर भी बात करेंगे कि सालों इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज का जो है प्रेस क्लब में आप लोगों ने मीटिंग सीमांचल को लेकर, सीमांचल का एक इशू है, पहला इशू है किसानों को लेकर। सर, किसान यहाँ बेहाल है। जहाँ हम ग्राउंड में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसान कहते हैं हम तो किसी तरह से कर्ज लेकर फसल तैयार कर लेते हैं, फिर बाढ़ में हमारे फसल बर्बाद हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते। इस पर क्या करें? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मुद्दा से रखा है कि सीमांचल के किसान हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे जाकर के वो कर्ज दे करके, साहूकार से भी कर्ज लेते हैं, बैंक से भी होता है तो वहाँ से भी कर्ज लेते हैं। उसके बावजूद वो मेहनत करके फसल जो है उगाने का काम करते हैं। और उसके बावजूद जब वो फसल उगता है, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बाढ़ आ जाती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है और उसमें जो खर्च होता है वो उनको मुआवजा के तौर पर जितने खर्च मिलने चाहिए सरकार उनको भरपाई मुआवजा नहीं कर पाती। अगर उससे भी किसान मर जाते हैं। दूसरा ये होता है अगर किसान ने फसल उगा भी लिया, प्राकृतिक आपदा से बच भी गए, उसके बावजूद भी क्या है कि जब वो मंडी फसल ले जाते हैं तो उनको जो उचित दाम मूल्य फसल का वो नहीं मिल पाता है। बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो उस फसल को मोनोपोली करके जो है वो उसको किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता है। तो मेरी प्रमुखता से मांग है सरकार से कि यहाँ के जो किसान हैं जो फसल उगाते हैं उनमें जो मेहनत है, उनके जो फसल का उचित दाम होना चाहिए उनको दिया जाए। कोची और कोसी और मेची को एक साथ लिंक कर दिया जाए, किसानों के लिए सुविधा किया जाए ताकि प्राकृतिक जो आपदा है वो तो आपदा है, लेकिन अगर सरकार व्यवस्था करती है उस स्तर पर तो किसान कहीं ना कहीं शायद बच सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई जो प्राकृतिक आपदा है ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, ये हम सरकार को भी इस पे जो है मतलब सरकार का ही काम ये है कि वो कैसे उनसे निपटे। तो अगर सरकार ठोस नीति अपनाती है बाढ़ को लेकर के, प्राकृतिक आपदा को लेकर के और उस समय राहत के पैकेज को लेकर के, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती है। सर, यहाँ चुनाव के समय है, बिहार विधानसभा चुनाव है, महज 1 महीना का समय बच गया है। हर एक राजनीतिक दल आते हैं, हम बोलते हैं बिहार में रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन बिहार लगातार वही हाल पे है। युवा पलायन कर रहे हैं, होली, दीपावली, ईद पे घर आते हैं युवा, लेकिन जस्ट खत्म होने के बाद फिर पलायन होने को मजबूर हो जाते हैं। इस पर क्या है? देखिए, अभी हमने अपनी रिपोर्ट भी हमने जारी किया। हमारे जो चेयरमैन साहब दिल्ली साहब उन्होंने भी आपके सामने जो है वो रिपोर्ट रखा है कि बेरोजगारी जो है वो सिर्फ बिहार का तो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। अब खास कर देखिए कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि सीमांचल के जो नौजवान हैं, क्योंकि यहाँ पर तो है कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, ज़्यादातर जो है शिक्षित नौजवान है और अशिक्षित नौजवान है। जो शिक्षित नौजवान है वो भी 20,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, यहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं। जो अशिक्षित नौजवान भी है वो भी जो है पलायन कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार का जो इनिशिएटिव होना चाहिए वो रोजगार को लेकर के मजबूत जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो नहीं दिखती। और सर, शिक्षा के बाद चल रहा तो कहेंगे जो बेसिक शिक्षा है 12th तक, इसी तरीके से तो हमारे गांव के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, पेरेंट्स हो तो 12वीं तक पढ़ा रहे हैं, लेकिन 12वीं से आगे पढ़ाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर लड़कियां पढ़नी चाहती है तो उसको अदर डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ता है। तो सरकार इस पर कहाँ काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता ही चुका हूँ आपको कि देखिए सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है सीमांचल को लेकर। सीमांचल को लेकर आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए, आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें हैं सीमांचल के लिए आते हैं, चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं, कैंपेनिंग होती है, लीडर्स आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करके यहाँ पर जो है चले जाते हैं। यहाँ जो चले जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, उसके बावजूद उसका धरातल पर आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा। आप देखिए यहाँ के स्कूलों में, आप तो खुद पत्रकार हैं, जमीनी पत्रकार हैं, आप देखते होंगे कि यहाँ के आप लोकल व्यवस्थाओं में जाते होंगे, आप अच्छी सरकारी स्कूल तो है लेकिन नाम का स्कूल है, ना बिल्डिंग अच्छी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, ना जो है वहाँ पर टीचर अच्छे हैं। अगर टीचर है भी है तो वहाँ शिक्षा नाम मात्र का दिया जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो है सरकार जो है लॉलीपॉप दे करके सीमांचल को बदहाल करने में सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें राज्य सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सर, लास्ट में हम ये सवाल करेंगे, सामने चुनाव
लोगों को क्या मैसेज देंगे कि चुनाव इस बार किस मुद्दे पे किया जाए? रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, जाति के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे, किस मुद्दे पे इस बार देखिए, चुनाव होना हम चाहिए? यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हम यूथ मूवमेंट है, हम चाह रहे हैं सामाजिक परिवर्तन चाह रहे हैं, हम आर्थिक परिवर्तन चाह रहे हैं, हम राजनीतिक परिवर्तन चाह रहे हैं, हम सांस्कृतिक परिवर्तन चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो मुद्दा है, हमारे लिए जरूरत धर्म के नाम पर वोट करके, जाति के नाम पर वोट करके हम कितने दिनों तक बटे रहेंगे? हमारे जो मुद्दे होने चाहिए, जो हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ अच्छी सड़कें नहीं है, हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि हमारे स्कूल जो अच्छे करेंगे, हमारे लिए जो हॉस्पिटल अच्छे करेंगे, हमारे लिए जो कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए जो रोजगार के लिए इसकी डेवलपमेंट की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए जो एमयू जैसी संस्था को मजबूत करेंगे, यहाँ पर हम उनके लिए कहेंगे। हम तो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को वोट करेंगे।